हाय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी प्यारे मित्रों का हमारे चैनल कृष्णा स्टडी क्लासेस पर स्वागत है। और जो भी मित्र हमारे चैनल कृष्णा स्टडी क्लासेस पर नया है तो प्लीज हमारे चैनल कृष्णा स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल वाले बटन पर जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। आज हम लोग लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, ठीक है, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो लघुत्तम अर्थात लासा और महत्तम अर्थात मासा। ठीक है, तो आज हम लोग लासा और मासा के बारे में सीखेंगे। ठीक है, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक एक ऐसा चैप्टर है जो आपका 6th क्लास से शुरू होकर, ठीक है, इधर 8th क्लास तक और सभी कंपटीशन के जो भी आप कंपटीशन का पेपर देते हैं संभवतः इस चैप्टर से क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, आप किसी भी लेवल का कंपटीशन का पेपर दें उसमें ये चैप्टर जरूर आता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, लासा क्या देखेंगे, लासा अर्थात LCM, लोएस्ट मल्टीपल कॉमन, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो लासा क्या होता है। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए वह संख्या या वह लासा लघुत्तम समावर्त या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाती है। मतलब बात छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णता क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, हमारी लघुत्तम समावर्तक या लासा कहलाती है। जैसे हम एक कोई संख्या ले लें 12, 18, 20, ठीक है, और इसमें हम आपसे कह दें कि लासा ज्ञात कीजिए इसका, तो लासा आपको कैसे ज्ञात करते हैं। ये क्या है, इसकी भाग विधि है। एक इसकी गुणनखंड विधि होती है और एक भाग विधि होती है। अभी हम इसकी भाग विधि से सीख रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, 6, 9 और ये कितना 10, फिर 2 से करिए, 2 3 6, 9 कटेगा नहीं, 2 पंजे 10। ठीक है, 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 3 9 और 5। जो संख्या लासा में कटती नहीं है उसको हम से निकाल देते हैं वैसे। ठीक है, फिर देखिए, फिर 3 से काटिए, 1 1 और 5, फिर किससे काटेंगे, 5 से, 1 1 और 1। ठीक है, तो ये इसके क्या हमें गुणनखंड प्राप्त हो गए। इसकी आपस में क्या कर रहे थे, गुणा कर रहे थे, 2 गुणा 2 गुणा 3, सॉरी 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 5। कितना, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया कितना होता है 36, और 36 की किससे गुणा कर लेंगे, 36 की 5 से, 30 हो गया, और ये कितना प्राप्त हो गया, 180। ठीक है, तो वह हमारी छोटी से छोटी संख्या क्या है, वह हमारी छोटी से छोटी संख्या 180 है, जो इन तीनों संख्याओं से क्या हो जाएगी, पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। कैसे, आइए देखते हैं। 180 है, 12 से भाग करके देख लीजिए इसको, 12 एकम 12, 6 प्राप्त हो गया, 12 पंजे कितना हो गया 60। तो देखिए, ठीक है, दूसरा 18 से देखिए, 18 से, ठीक है, 18 एकम 18, पूरा कट गया, 0 बचा, यहां उतार देंगे। देखिए कट रही है नहीं कट रही है। 20 से देखिए, 20 से भी हमारी पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, कितना 9 बार जाएगा, पूरी विभाजित हो गई। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि बाहर क्या लिखा है, बाहर छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए लासा कहलाती है। देखिए पूरी तरह विभाजित हो रही है नहीं,
बात छोटी छोटी संख्या क्या है, अगर 12, 18, 20 का हम लासा ज्ञात करें तो इस लासा हमको छोटा छोटा क्या प्राप्त होगा, जो तीनों संख्याओं से विभाजित हो जाएगा, क्या प्राप्त होगा हमारा 180 प्राप्त होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग मासा बाद में देखेंगे, पहले लासा के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आइए इसका हम लोग टाइप 1 देखते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले इसमें देख लेते हैं लासा ज्ञात करने की विधियां। ठीक है, लासा ज्ञात करने की विधियां। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे क्या लिखेंगे, लासा ज्ञात करने की 2 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं, 2 विधियां हैं। नंबर 1 गुणनखंड विधि और नंबर 2 क्या है, भाग विधि। भाग विधि, भाग विधि अभी जिससे हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन क्या एक एग्जांपल हम लोगों ने किया था, वह हमारी भाग विधि है। और गुणनखंड विधि क्या होती है, संभवतः लासा में भाग विधि से ही क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, इसका ही ज्यादा यूज होता है, लेकिन सीखने के लिए आइए हम इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, गुणनखंड विधि, जैसे कोई भी एक संख्या ले लें हम 12, 10 और 15, इसका लासा ज्ञात करना है आपको। क्या ज्ञात करना है, लासा। तो देखिए 2 दूनी 4 तिया 12। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या 2 पंजे 10 और फिर क्या हो जाएगा 3 पंजे 15। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो कॉमन है वो लिख लेते हैं हम लोग। तो देखिए इसमें कॉमन क्या है, 2, लासा बराबर क्या कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है। फिर देखिए यहां पे तीसरे में तो है नहीं, फिर देखिए क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन हो गया। उसके बाद 5 कॉमन है तो 5 लिख लीजिए। अब जो बचा है उसको भी लिख लेंगे हम लोग। क्या बचा है, 1 2 बचा है और एक 2 ही बचा है। क्या बचा है, 2 बचा है। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखते हैं इसको, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 12 पंजे 60। कितना आ गया, 60। ये हमारा गुणनखंड विधि है। ठीक है, ये हमारी कौन सी विधि है, गुणनखंड विधि है। अगर इसको यही सेम क्वेश्चन हम ले लें 12, 10, 15, अगर इसको भाग विधि से हम लोग करते हैं तो इस टाइप से 6, 5 और 15, फिर 2 से काटिए 3, 5 और 15। अब 3 से काटिए, 3 एक कम 3, 5 कटेगा नहीं, 3 पंजे 15 हो गया। 5 से काटिए 1, 1 और 5 एक कम 5। देखिए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 पंजे 60। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको भाग विधि और गुणनखंड विधि दोनों समझ में आ रही होंगी। ठीक है, लेकिन हम लोग इसमें क्वेश्चन संभवतः इसी विधि से करेंगे। ठीक है, अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो प्लीज कमेंट में जरूर पूछें, कि अगर कोई समस्या हो तो जरूर पूछ लें। ठीक है, आइए इसका टाइप 1 देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे साधारण प्रश्न। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन देखेंगे किस टाइप के होते हैं। ठीक है, जैसे हमें कोई एक क्वेश्चन दे दिया जाता है 30, 15 और 20 का लासा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, लासा ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे करते हैं, भाग विधि से निकाल लेते हैं। निकालिए इसको, ये 15 प्राप्त हो जाएगा, 15 कटेगा नहीं, ये 10। ठीक है, फिर अभी देखिए लास्ट में क्या है, लास्ट में अभी 10 है, 2 से कटेगा 15, 15 और 5। अब 3 से काटिए, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 5 कटेगा नहीं, फिर 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। ठीक है, तो कितना लासा प्राप्त हो गया, 60 प्राप्त हो गया। ठीक है, इसी में हम क्वेश्चन नंबर दूसरा ले लेते हैं। कोई भी एक क्वेश्चन ले लीजिए 40, 60, 40, 60, कुछ भी ले लीजिए। यहां पर हम 80 लिख लेते हैं। का लासा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, लासा ज्ञात कीजिए।
ठीक है, तो हम क्या, तो प्लीज आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कि इसका लासा कितना रहेगा। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कि इसका लासा कितना रहेगा। ठीक है, आइए इसका टाइप 2 देखते हैं हम लोग। ये इसका टाइप 1 था। ठीक है, आइए इसका टाइप 2 देखते हैं हम लोग। प्लीज इसका आंसर जरूर देना क्वेश्चन में। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, इसमें टाइप 2 है घातांकों का लासा ज्ञात करना, अर्थात जो घात वाली संख्या है उनका लासा ज्ञात करना। तो सबसे पहले इसमें लिख लीजिए, जब किसी घात वाली किसी घात वाली संख्या का लासा निकालते हैं तो सबसे बड़ी घात वाली संख्या लासा होती है। जैसे हम कोई एक क्वेश्चन ले लें, एक क्वेश्चन आप ले लीजिए, जैसे हमने लिख दिया 12 की घात 6, 12 की घात 18, 12 की घात 20, 12 की घात 4, 12 की घात 8। ठीक है, में लासा क्या होगा। ठीक है, तो आप लासा कैसे निकालेंगे, हमने क्या कहा है, जब किसी घात वाली संख्या का लासा निकालते हैं तो सबसे बड़ी घात यानी घात वाली संख्या लासा होती है। ठीक है, सबसे बड़ी घात वाली संख्या क्या कहलाएगी, हमारी लासा कहलाएगी। तो देखिए आंसर इसका क्या कहलाएगा, आंसर इसका क्या होगा, देखिए इसमें सबसे बड़ी घात किसकी है, देखिए किसकी है, 12 की घात। देखिए 12 की घात 6 है, 12 की घात 18 है, 12 की घात 20 है, 12 की घात 4 है, 12 की घात 8 है। तो सबसे बड़ी घात कहां पर में प्राप्त हुई, ये। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 की घात 20। यही हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका 2 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन 2 है इसका, कोई भी हमको एक सवाल दे दिया गया, जैसे x की घात 3, y की घात 2, कॉमा, ठीक है, x की घात 5, y की घात 6, कॉमा, x, y की घात 2, z की घात 3। ठीक है, इस प्रकार से कोई एक सवाल दे रखा है और आपसे कहा गया इसका लासा ज्ञात कीजिए। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको लासा ज्ञात करने के लिए क्या करना है, देखिए इसमें सबसे बड़ी x की घात कौन सी है, सबसे पहले x हमारा आ रहा है, तो सबसे बड़ी x की घात क्या है, x की घात 5, x की घात 5 लिख लीजिए। उसके बाद हमको क्या दे रखा है, y दे रखा है। देखिए y की घात कितनी है, y की घात सबसे बड़ी 6 इसलिए प्राप्त हो रही है, तो y की घात 6 हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए z यहाँ नहीं है, z यहाँ नहीं लेकिन इसमें है, और लासा में जो संख्या कॉमन होती है सबसे पहले उसको लिखा जाता है और जो बचती है उसके बाद उसको भी लिखा जाता है। तो देखिए इसमें z की घात कितनी है, z की घात 3 है। तो देखिए इसका लासा क्या हो गया। ठीक है सिंपल। ठीक, तो चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करना। ठीक है, आइए इसका टाइप 3 देखते हैं हम लोग। और हाँ, अगर लासा से इसकी घात से संबंधित आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर पूछे हमसे। अगर किसी क्वेश्चन में समस्या आ रही है तो कमेंट में दे, हम उसका आंसर तुरंत देंगे। ठीक है, आइए इसका टाइप 3 देखते हैं हम लोग। इसका टाइप 3 है भिन्न का लासा ज्ञात करना। ठीक है, तो जब हम कोई भी भिन्न अर्थात अंश बटे हर, अर्थात जो हमें संख्या अंश बटे हर में दे रखी है, अगर उस संख्या का आपको लासा ज्ञात करना है तो उसका कैसे ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं। जब किसी भिन्न अर्थात यहां पर लिख लेना, अर्थात
अंश बटे हर। किसी भी भिन्न में ऊपर वाली संख्या हमेशा हमारी अंश कहलाती है और नीचे जो संख्या लिखी होती है बटे के, उसको हम क्या कहते हैं? हर कहते हैं। अर्थात अंश बटे हर बाली संख्या का लासा पूछा जाता है तब अंश का लासा निकालते हैं तथा हर मतलब जो संख्या नीचे लिखी होगी, हर का मासा निकालते हैं। ठीक है, निकालते हैं। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर, कोई भी एक क्वेश्चन ले लीजिए। जैसे हमने लिख दिया 28 बटे 7 कामा 35 बटे 14 कामा 27 28 तो हो गया 30 बटे 21। ठीक है, या 35 बटे 30 बटे 21 का लासा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? लासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, लासा ज्ञात कीजिए। तो इसका लासा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? अभी हमने क्या लिखा है? भिन्न का लासा बराबर। तो आंसर इसका लिखेंगे हम लोग, भिन्न का लासा बराबर क्या हो जाएगा? अंश का लासा बटे हर का मासा। ठीक है, तो अंश का लासा ज्ञात कर लीजिए। अंश वाली संख्या हमारी क्या है? देखिए 28, 35 और 30। ज्ञात करिए लासा इसका। तो लासा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 14 प्राप्त हो जाएगा, 35 कटेगा नहीं, ये 15। ठीक है, फिर 2 से काटिए 7, 35 और 15। फिर किससे काट लेंगे हम लोग? देखिए अभी 15 है, 15 3 से कट जाएगा। इसके बाद 3 ले लीजिए, 7, 35 और 5। अब 5 से काट लीजिए, 7, 5 एकम 5, 7 से 1 और 1। देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 12 पंजे 60 और 7 छंग 42। तो कितना लासा बराबर कितना आ गया हमारा? लासा बराबर कितना आ गया? 420। ठीक है, अब क्या ज्ञात करना है? हर का मासा ज्ञात करना है। तो मासा ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि? देखिए इसकी भी 2 विधि है, गुणनखंड विधि है, भाग विधि। आइए हम गुणनखंड विधि से कर लेते हैं। 7 को अलग लिखिए, 7 एकम 7। 14 को लिखिए, 7 प्राप्त हो गया, 7 एकम 7। 21 लिखिए, 21 कैसे निकालेंगे हम लोग? सबसे पहले 3 से 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। तीनों में कॉमन क्या है? मासा में जो संख्या केवल कॉमन होती है हम उसको ही लेते हैं। देखिए कॉमन क्या है तीनों में कॉमन क्या हो गया हमारा? मासा बराबर कितना हो गया हमारा? मासा बराबर 7। ठीक है, आइए यहां लिख लेते हैं। लासा कितना प्राप्त हुआ आपको? लासा हमको 420 प्राप्त हुआ और बटे मासा कितना प्राप्त हुआ? मासा 7 प्राप्त हुआ। चाहे तो आप लोग इसको भाग कर लेना और ना भाग करें तो आप इतना इसको आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे ये वाले। ठीक है, आइए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। 35 बटे 17 कामा 38 बटे 21 कामा 32 बटे 35 का लासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका आपको लासा ज्ञात करना है। तो प्लीज आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर दें। ठीक है, और ये क्वेश्चन केवल कंपटीशन लेवल के ही नहीं है, आप अपने बच्चों को 6 लेवल से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भी सिलेबस लासा और मासा, उनके सिलेबस में लासा और मासा होता है। ठीक है, तो प्लीज आप लोग अपने बच्चों को भी ये वीडियो देखने के लिए जरूर प्रेरित करें।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर आप लोग कमेंट में दें कि कितना आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज हमारे पास कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं आप लोग। कोई भी आपको समस्या आ रही हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ जरूर लें। ठीक है, आइए इसकी टाइप नंबर 4 देखते हैं हम लोग। चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए।